महेश बाबू वर्सेस जूनियर एनटीआर। आखिर कौन है तेलुगु सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार? क्योंकि आज होगा दोनों की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज का कंपैरिजन। तो चलिए देखते हैं कि कौन है कितने पानी में। तो सबसे पहले महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी अथिधि। एक एक्शन थ्रिलर फिल्म से करते हैं एंट्री, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 15 करोड़ और बन जाती है महेश बाबू के करियर की एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 15वीं मूवी वृंदावनम, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दो हीरोइन के साथ मिलकर करते हैं कमाल और मूवी को बनाते हैं 30 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से महेश बाबू लाते हैं अपनी 14वीं मूवी खलेजा। डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और ये भी पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 30 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 14वीं मूवी शक्ति, एक एक्शन थ्रिलर फिल्म लाकर सोचते हैं कि इस बार भी तोड़ूंगा बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड। लेकिन मूवी गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 20 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है इस बार डिसास्टर मूवीज कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 13वीं मूवी डूकुडू, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म लाकर छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 35 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा डालती है 102 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर जूनियर एनटीआर की भी आती है 13वीं मूवी ओसारा वैली, लाते हैं एक और एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 25 करोड़ और मूवी कमाती है 50 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर मन ही मन खुश होकर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी बिजनेसमैन। काजल अग्रवाल संग मिलकर बनाते हैं एक एक्शन क्राइम फिल्म जिसका बजट होता है 40 करोड़ और मूवी 90 करोड़ कमाकर बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 12वीं मूवी धामू। इस बार लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 20 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक एवरेज मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 11वीं मूवी सीथम्मा वकीलो सिरिमल्ले चेट्टू। वेंकटेश संग मिलकर बनाते हैं एक फैमिली कॉमेडी ड्रामा फिल्म जो ऑडियंस को भी आती है पसंद, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 85 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 11वीं मूवी बादशाह, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म लाकर छा जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 98 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दी है सुपरहिट मूवीज कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 10वीं मूवी नैनोक्कड़ी। डायरेक्टर सुकुमार के साथ मिलकर लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो गिरती है बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह, क्योंकि 80 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है सिर्फ 65 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी की। तभी फिर जूनियर एनटीआर की भी आती है 10वीं मूवी रमैया वस्तावैया, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसका बॉक्स ऑफिस पर हो जाता है पोपट, क्योंकि 38 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमा पाती है 38 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर महेश बाबू लेकर आ जाते हैं अपनी 9वीं मूवी आगाड़ू, लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म और सोचते हैं कि इस बार तो होगा कम बैंक। लेकिन 65 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 35 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी 9वीं मूवी रभासा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जो पकड़ नहीं पाती है बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 45 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है 40 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि उन्होंने खाया है कम लॉस। लेकिन फिर महेश बाबू गुस्से ही गुस्से लाते हैं अपनी 8वीं मूवी श्रीमंतुडू। इस बार लाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म और तोड़ फोड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 8वीं मूवी टेम्पर, लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसमें करते हैं कमाल की एक्टिंग और मूवी को बनाते हैं 35 करोड़ के बजट में और मूवी कमाती है 75 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट लेकर जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी
कि तभी फिर महेश बाबू की आती है 7वीं मूवी ब्रह्मोत्सवम, एक फैमिली ड्रामा फिल्म जिसमें होता है एक्शन का भी तड़का। लेकिन फिर भी मूवी कर नहीं पाती खास कमाल, क्योंकि 75 करोड़ के बजट में बनकर कमाती है सिर्फ 55 करोड़ और बन जाती है एक डिसास्टर मूवी। कि तभी जूनियर एनटीआर की भी आती है 7वीं मूवी नन्नाकू प्रेमाथो, जिसमें ऐसा करते हैं कमाल की लूट लेते हैं बॉक्स ऑफिस को, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। और फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी स्पाइडर। इस बार डायरेक्टर AR मुरुगदास के साथ करते हैं कॉलेब और बनाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जिसका बजट होता है 120 करोड़, लेकिन मूवी कमा पाती है सिर्फ 65 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी डिसास्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर लेकर आते हैं अपनी छठी मूवी जनता गैरेज। इस बार मोहनलाल संग बनाते हैं जोड़ी और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 50 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 135 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक सुपरहिट मूवी। लेकिन फिर महेश बाबू लाते हैं अपनी 5वीं मूवी भरत आने नेनू, जिसको बनाते हैं पूरे 65 करोड़ के बजट में, और मूवी भी तोड़ डालती है बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि कमाती है 200 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर जूनियर एनटीआर भी लाते हैं अपनी 5वीं मूवी जय लव कुश, जिसमें एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 रोल में कर डालते हैं कमाल धमाल, और मूवी को बनाते हैं 45 करोड़ के बजट में, और मूवी कमाती है 130 करोड़ और बन जाती है एक सुपरहिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। कि तभी फिर महेश बाबू की आती है चौथी मूवी महर्षि, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जिसको बनाते हैं पूरे 100 करोड़ के बजट में, और मूवी 200 करोड़ कमाकर बन जाती है एक सुपरहिट मूवी की। तभी फिर जूनियर एनटीआर की भी आती है चौथी मूवी अरविंद समेता। डायरेक्टर त्रिविक्रम के साथ मिलकर बनाते हैं एक एक्शन ड्रामा फिल्म और उड़ा देते हैं बॉक्स ऑफिस के फ्यूज, क्योंकि 40 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 165 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं जूनियर एनटीआर, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। लेकिन फिर गुस्से ही गुस्से महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी सरिलरू निकेवरू। लाते हैं एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसे ऑडियंस भी देती है भर भर कर प्यार, क्योंकि 100 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती 255 करोड़ और बन जाती है एक ब्लॉकबस्टर मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी तीसरी मूवी RRR। डायरेक्टर राजामौली के साथ मिलकर पूरी दुनिया में कर डालते हैं कमाल धमाल और फाड़ डालते हैं बॉक्स ऑफिस के रिकॉर्ड, क्योंकि 500 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 1300 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। तो यहाँ पॉइंट मिलता है जूनियर एनटीआर को, क्योंकि RRR का जादू आज भी लोगों के सर चढ़ा हुआ है। कि तभी फिर महेश बाबू की आती है दूसरी मूवी सरकारू वारी पाटा, एक एक्शन कॉमेडी फिल्म जिसमें दिखाते हैं कमाल का स्वैग, और मूवी को बनाते हैं 75 करोड़ के बजट में, और मूवी कमा डालती है 230 करोड़ और बन जाती है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी की। तभी फिर जूनियर एनटीआर की भी आती है दूसरी मूवी देवरा पार्ट 1। लाते हैं एक एक्शन थ्रिलर फिल्म जो ऑडियंस को आती है थोड़ी कम पसंद, क्योंकि 300 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 450 करोड़ और बन जाती है एक हिट मूवी। तो यहाँ पॉइंट ले जाते हैं महेश बाबू, क्योंकि उन्होंने दी है एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी। और फिर महेश बाबू लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी गुंटूर करम, एक एक्शन ड्रामा फिल्म जो कर नहीं पाती है कुछ खास कमाल, क्योंकि 200 करोड़ के बजट में बनकर भी मूवी कमाती है 185 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो वहीं दूसरी तरफ जूनियर एनटीआर भी लेकर आते हैं अपनी पहली मूवी वॉर 2, ऋतिक रोशन के साथ मिलकर बॉलीवुड में करने की सोचते हैं बड़ा धमाका, लेकिन मूवी का हो जाता है पोपट, क्योंकि 400 करोड़ के बजट में बनकर मूवी कमाती है 380 करोड़ और बन जाती है एक फ्लॉप मूवी। तो यहाँ दोनों को मिलता है बराबर पॉइंट, क्योंकि दोनों ने दे डाली है इस बार फ्लॉप मूवीज। तो दोस्तों यही है महेश बाबू और जूनियर एनटीआर की लास्ट 15 हिट्स एंड फ्लॉप मूवीज। अब आप लोग ही बताओ इन दोनों में कौन है विनर और कौन है इंडियन सिनेमा का नंबर 1 सुपरस्टार, और आखिर कौन है आपका फेवरेट एक्टर।